एबीपी न्यूज पर आप लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। एबीपी न्यूज सी वोटर का सबसे ताजा और सबसे बड़ा सर्वे। देश का मूड आज की तारीख में अगर हो जाए लोकसभा चुनाव तो क्या कह रही है देश की जनता, किसकी बनेगी सरकार। अब तक हमने आपको देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी का पोल दिखाया जिसमें 80 सीटों में 51 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर जो यूपी से सामने आ रही है वो हम आपको बता दें, जो कि बहुत साफ है। 51 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई, जो एनडीए है वो वहां पर पिछड़ता हुआ। यूपी में एनडीए को भारी नुकसान हो रहा है। एनडीए 25, महागठबंधन 51, यूपीए 4 सीटों पर सिमटता हुआ, यानी एनडीए का खेल महागठबंधन फिलहाल आज की तारीख में यूपी में खराब करता दिखाई दे रहा है। आइए अब बात करते हैं बिहार की। 40 सीटें बिहार में हैं। लोकसभा की 40 सीटों पर सी वोटर का बड़ा सर्वे क्या कह रहा है। बिहार की जनता आज की तारीख में लोकसभा चुनाव में किसके नाम पर, किस पार्टी पर लगा रही है मुहर। कुल 40 सीटें हैं बिहार में और एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का कंबाइन। ये देखिए बड़ा आंकड़ा आपके सामने, 35 सीटें 40 में से, 35 सीटें 40 में से एनडीए को जाती हुई और सिर्फ 5 सीटों पर लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी का गठजोड़ सिमटता हुआ। मेरे साथ यहां पर अब एक खास मेहमान एडिटर सी वोटर के मनु शर्मा जुड़ गए। मनु शर्मा जी, ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। ये आंधी है एनडीए की बिहार में जिसने दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के कंबाइन को रौंद दिया है। क्या काम कर रहा है बिहार में? देखिए बिहार में क्या होता है कि वहां पर अलायंस बदल जाते हैं लेकिन जातिगत आंकड़े नहीं बदलते। तो बिहार में जिसे कि कहते हैं होता है कास्ट योर वोट, तो वहां पे बेसिकली वोट योर कास्ट है। अब क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं उनका अपना परंपरागत वोट बैंक उनके साथ है, रामविलास पासवान जी का उनके साथ है और भाजपा का जो वोट शेयर है, तो कुल मिला के 45% का वोट शेयर जो है वो ले रहे हैं। उनके मुकाबले में लालू यादव, कांग्रेस और बाकी महागठबंधन का जो वोट शेयर है वो 37% पर कुछ पिछड़ता नजर आता है। इसी कारण आप देख रहे हैं कि एनडीए जो है पिछली बार के मुकाबले भी ज्यादा सीटें बिहार में ले जा रही है। राजकिशोर, आप कैसे देख रहे हैं 4 सीटों का फायदा एनडीए को, और ये तो आंधी है एनडीए की बिहार में। देखिए ना, यहाँ बीजेपी का अपना संगठन है, आरएसएस का अपना काडर है, वो उनका बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। पिछली बार जब वो विधानसभा चुनाव में हारे थे तो एक ही कमी थी कि जातिगत समीकरण कुछ उनके खिलाफ चले गए थे नीतीश के जाने के बाद, और दूसरी बात कोई चेहरा नहीं था। जब भी कोई चेहरा आ जाता है और नीतीश है साथ में, बीजेपी साथ में, ये यहाँ पर ठीक वैसा ही लीथल कॉम्बिनेशन बनता है जैसा सपा और बसपा का बनता है। सपा बसपा के साथ दिक्कत है कि वहाँ पर उस तरीके का चेहरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब चेहरा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की जब हम बात करेंगे वहां पर नीतीश वहां आगे रहते हैं और बीजेपी और रामविलास पासवान भी वहां पर साथ में आ जाते हैं। तो ये इस तरीके का जाति समीकरण, वोटों का समीकरण बनता है कि उसकी कोई काट अभी विपक्ष के पास वहां दिखाई नहीं पड़ती, जो यहां में सीटों में कन्वर्ट होता दिखाई पड़ता है। सुमित, बिहार बहुत साफ तस्वीर रख रहा है पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में। रामविलास पासवान, बीजेपी और जेडीयू का कंबाइन सीधे 40 में से 35 सीटें लेकर के दूसरी तरफ महागठबंधन को पूरी तरह खत्म करता हुआ, रौंदता हुआ सी वोटर के इस लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक। बिल्कुल, और अगर सी वोटर के सर्वे को इस वक्त ठीक माना जाए तो ये बात हम कह सकते हैं कि एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे से पता लग रहा है कि देश एक बार फिर गठबंधन के दौर की ओर आगे जा रहा है। गठबंधन जो अच्छे हैं उनको जनता पसंद कर रही है। यूपी में देखा सपा बसपा क्लिक कर रहा है, तो सटे हुए बिहार में एनडीए को 40 में से 35 सीटें मिल रही हैं और वहां पर कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को पसंद नहीं किया जा रहा है। अखिलेश जी मेरे साथ बने हुए हैं, केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ गए, नुपुर शर्मा मेरे साथ हैं राजनीतिक मेहमान के तौर पर। एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मैं। त्यागी जी, क्या ये जो कॉम्बिनेशन है जिसमें एलजेपी है, जिसमें जेडीयू है और जिसमें बीजेपी है, ये विनिंग कॉम्बिनेशन है? ये 35 सीटें जीत रहा है? नहीं, मेरे गणित के हिसाब से, और जो आपने उत्तर प्रदेश में जो गणित लगाया है सपा बसपा का, उसके हिसाब से ये 35 नहीं, ये 38 सीटें जीतता है। एक तो हम किशनगंज की सीट हारते हैं जिसमें बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू की वोटें कम हैं, नंबर 1। नंबर 2, कटिहार हम हारते हैं। बाकी ये 38 सीटें जीतता है अंक गणित के हिसाब से। ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में तो आप अंकगणित चलाएंगे और बिहार में बूथ केमिस्ट्री चलाएंगे। तो इसी के आंकड़े 54% के करीब हमारे हिसाब से हमारा वोट बैठता है, जिसमें
पर त्यागी जी, भाजपा का, एलजेपी का और त्यागी जेडीयू जी, का है। त्यागी जी नंबर सुनिए एक। ना, आपने किशनगंज कटिहार हरा दिया, लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं जी। तो वहां तो मोदी जी के खिलाफ हवा है। जो गठबंधन है वो पोलराइज कर रहा है सपा बसपा के साथ, तो सटा हुआ इलाका है बिहार, तो बिहार में कैसे फायदा पहुंचेगा आपको? ऐसा तो नहीं कि उल्टा भी हो सकता है। त्यागी जी देखिए ऐसा है कि वहां पे यूपी में कोई नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार माने गुड गवर्नेंस, और नीतीश कुमार माने पिछड़ी, अति पिछड़ी दलित जातियों का कॉम्बिनेशन। लालू प्रसाद जी और जब हम साथ थे तो बिहार में 54 में से 53 सीटें हमारे गठबंधन ने जीती थी, जेडीयू ने, जनता दल ने जीती थी। नीतीश कुमार जब अलग हुए हैं लालू प्रसाद जी से, तो वो पिछड़ी जातियों के बड़े हिस्से को भी अपने साथ ले आए। और जो गुड गवर्नेंस हुई है, नीतीश कुमार जी की बिरादरी की वोट ज्यादा नहीं है। आपके पहले जो त्यागी जी, नवल किशोर हमारे साथ जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। तो खाली जात नवल किशोर जी, आपका गठबंधन बहुत कमजोर साबित हो रहा है, केवल 40 में से 5 सीटें मिल रही हैं। देखिए, इससे ये आपके कमजोर दृष्टि का निर्णय है। आप अगर 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें तो अगर आरजेडी को देखेंगे तो 27 में से 4 जीती थी, 21 पे दूसरा स्थान पे थी और मात्र 2 पे थर्ड पोजीशन पे थी। और जो नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं वो मात्र 2 पर थे, और उनकी उसके बाद कितने सीटों पे कितने पीछे थे उनकी जानकारी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रिजल्ट उस समय था जब देश में नरेंद्र मोदी का पूरा हवा था। पिछले 4.5 साल से जो उनका इतिहास रहा है वो कई मुद्दों पे पीछे रहे हैं। जिस चेहरे की बात कर रहे हैं, बिहार के लोग आज के डेट में उनको लोग केवल मानते हैं कि ये चेहरा केवल पलटने वाला है। इस चेहरा में कोई दम नहीं है, कोई सुशासन नहीं है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप की घटनाएं होती है, रोज कल भी राजनीतिक मर्डर हुए हैं, और गैंग रेप होते हैं, दंगे होते हैं। ठीक है, और भाजपा के लोग मैं आऊंगा नुपुर में आऊंगा, क्या त्यागी जी में आऊंगा, लेकिन एक अरविंद मोहन जी, डेट में अगर आप देखेंगे ठीक है नवल भाई, सीधा उल्टा रिजल्ट दिखेगा आपको। अरविंद जी बैठे हुए बगल में, अरविंद जी सीधा आपकी टिप्पणी 35 और 5 मैं आऊंगा नुपुर। 35 और 5 का गणित सामान्य ढंग से नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद 35-5 का गणित कोई आश्चर्य नहीं पैदा करता, ये लगभग लगता है। लेकिन जो सामाजिक इक्वेशन हम यूपी में 2 पार्टियों के वजह से देख रहे हैं, वो बिहार में भी सोशल उस तरह का पोलराइजेशन हुआ है और बहुत शार्प हुआ है। मुझे लगता है कि यादव और मुसलमान कम से कम ये 2 ग्रुप इतना लालू जी के भी पॉपुलैरिटी के पीक वाले पीरियड में नहीं थे। और जिस बेसिस पे अभी त्यागी जी 2 सीट दे रहे थे, और वो भी यही गिनती गिन रहे होंगे कि यादव मुसलमान मिलके यहाँ ऊपर हो जाते हैं, मुझे लगता है कि ऐसी कम से कम 10 सीटें हैं जहां सिर्फ यादव मुसलमान वोट एक साथ आ जाए, तो काफी डिफरेंट रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, मैं आऊंगा। संगीत रागी मेरे साथ जुड़े। संगीत जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, जानता हूं कि आप बिहार से आते हैं, लेकिन हमको 35 में से ये भी तो देखना चाहिए ना कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो वो तोड़ क्या है कि इस 35 में से बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी को कितनी सीटें मिल रही है, जान लेते हैं नेहा से। नेहा। बिल्कुल, एनडीए की जो 35 सीटें 40 में से आ रही हैं उसका ब्रेकअप हम आपको बता देते हैं, यानी कि तीनों जो अलायंस उसमें पार्टनर हैं किसके हिस्से कितनी सीटें आ रही है। बिहार में कुल 40 सीटें, एनडीए में अब इन 40 में से जो 35 सीटें एनडीए को मिली हैं, किसको कितनी? 15 सीटें। 35 में से 15 सीटें बीजेपी को जा रही है, जेडीयू प्लस एलजेपी कंबाइन को 20 सीटें जा रही हैं। तो सुमित, ये बन रही है बड़ी तस्वीर जहां 35 में से 15 बीजेपी की और बाकी 20 जेडीयू और एलजेपी की। और ये साफ दिखाता है नेहा कि जो बीजेपी 17 सीटें लड़ने वाली है, क्योंकि कॉम्बिनेशन वही है 17, 17 और 6 का, तो 17 में से अगर 15 बीजेपी जीत रही है और उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी हार रही थी, तो वो दिखाता है कि यहां पर नीतीश कुमार के आने के साथ बीजेपी को फायदा पहुंचा। संगीत रागी। देखिए, पहली बात तो 5 सीट कम हो रही है। देखिए, तो कम लड़ रही है, कम लड़ भी तो रही है, 6 कम हो रही है, कम लड़ भी तो रही है, 17 ही लड़ रही है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी वाकई कम सीट लड़ रही है, उसका स्ट्राइक रेट देखना पड़ेगा कि यदि 17 सीट में से कोई पार्टी 15 सीटें जीत रही है तो इसका मतलब कि गठबंधन की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हाई है।
दूसरी बात, अरविंद जी कह रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुस्लिम और यादव गठबंधन वैसा ही था, रादर उससे भी ज्यादा आक्रामक तरीके से काम कर रहा था। 14 की वोटिंग के पैटर्न बता रहे हैं कि यादवों का वोट भी पर्याप्त मिला बीजेपी को, दलित वोट भी मिला और जहां तहां मुसलमान वोट भी मिला है। 2009 में भी एनडीए 34 सीट जीत चुका है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो जब वोटिंग मोदी का नहीं थे। पैटर्न है, आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, बिहार के इलेक्शन में जो दलित्स हैं वो ओबीसी के खिलाफ वोटिंग करते हैं, अपर कास्ट के खिलाफ वोटिंग नहीं करते हैं। ये बात हमें बहुत गंभीरता से जाननी चाहिए। और ये 2001 के जो पंचायत इलेक्शंस हैं उनके यदि चुनावी पैटर्न को आप देखेंगे तो जो जिला समिति था, जिला समिति में जितने दलित रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपर कास्ट के साथ वोट किया और यादवों को हराया। तो वहां जो गुस्सा है अपर संगीत जी, अरविंद जी बहुत मौका मिलेगा डिबेट का। गुस्सा यादवों के खिलाफ है। अरे भाई ये 5 सीटें जो यूपीए के पास जा रही है, इसमें देखना दिलचस्प होगा ना कि कितनी तेजस्वी यादव जीत रहे हैं और कितने राहुल गांधी जीत रहे हैं। नेहा बताइए जरा। आरजेडी 4 सीटें जीत रही है सुमित, 1 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रही है। तो बस 5 का जो ब्रेकअप है वो यही है कि 4 जीत पा रही है आरजेडी, कांग्रेस की हालत और खराब है, सिर्फ 1 सीट जीत पा रही है। और यही वजह है कि पूरा का पूरा गणित जो है इनका वो 40 में से 5 सीटों पर आकर टिक रहा है। बहुत अच्छी खबर नहीं है कांग्रेस के लिए ये। अखिलेश जी, बिहार में क्या करेंगे? यूपी में तो 440 वोल्ट का झटका दिया है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बिहार के लिए कोई झटका है अभी बाकी? एंकर जी, शुक्रिया, आपने मुझे याद किया। देखिए, चैनलों में और अखबारों में कोई देखेगा तो निश्चित रूप से जो कहते थे अमित शाह जी 50 सालों तक हम राज करेंगे, तो वह स्थापित होता है कि इतना अच्छा सब कुछ है, 50 साल तक बीजेपी राज करेगी, कोई दुविधा नहीं है, चैनलों को देख के कहें। लेकिन साथ ही बीजेपी के भाग रहे हैं, उनके अलायज भाग रहे हैं, उनके मित्र उनका साथ छोड़ रहे हैं, उनके मिनिस्टर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके सांसद उनकी पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर उनकी पार्टी से चुनाव लड़ने को मना कर रहे हैं। लेकिन चैनलों में खुशियां हैं कि मोदी जी अभी बहुत दिनों तक राज करेंगे, सब बड़ा अच्छा चल रहा है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है मीडिया में और अखबारों में। तो ये भ्रम बना रहे। हम चाहते हैं राजनीति करने वाले जो लोग जमीन पे वो सब बीजेपी के भी लोग और कांग्रेस के। आपने अगर चैनलों पर टिप्पणी करनी बंद कर दी हो तो जरा इस आंकड़ों पर टिप्पणी कर दीजिए अखिलेश भाई। हम आंकड़ों पे डिस्कशन कर लेंगे तो बेहतर है। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपना समय जैसे भी यूज करना चाहें। आंकड़ों पे करें, हम आंकड़ों पे बोल रहे थे, ये हम पॉलिटिकल आदमी है। ये आंकड़े अगर कभी मैं बोलूं, देखिए ये आंकड़े हर महीने में 5 बार आते हैं आंकड़े, और इसका भी कभी आंकड़ों का आंकड़ा दे दिए कि कितने बार आंकड़े कितने सही हुए, तो भी एक बहस हो जाए। आंकड़ों के भी आंकड़े कभी आ जाएं तो हम अच्छा है, हमें कोई आपत्ति नहीं आप लोगों के आंकड़ों पे और आप लोगों के बहस पे, आप लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन हम ये जानते हैं जो आंकड़े आए थे, अखिलेश जी कांग्रेस बिहार में कितनी सीटों पर जीतने की अपेक्षा करती है? जो 2009 में 9 सीटें, मैं आ सकती हूँ प्लीज सुमित जी? कुछ नहीं जीतेगी आप कहना है। जंगल राज रिटर्न हो चुका है, जंगल राज रिटर्न हो चुका है, रोज लोग मारे जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, हर तरह से हालत खराब है बिहार में। किस बात पे वोट देगा कोई? अखिलेश भाई, नुपुर वांट टू रिस्पॉन्ड। अखिलेश भाई बड़े एलिगेशन लगाए, बीजेपी के प्रवक्ता रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जी नुपुर, मेरे ख्याल से जब ये लोग मारे जाने की बात करें तो शायद जो मध्य प्रदेश में 4 भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ता और नेता मारे गए पिछले 1 हफ्ते में, उसकी बात कर रहे हैं। जरा उसका भी आंकड़ा है, थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखिएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि इतने बड़े मोरल हाई ग्राउंड से बोल रहे हैं अखिलेश जी, 120 सीट में से सिर्फ 5 दिखाई जा रही है। अगर इनके आंकड़े भी सच माने जाए तो, विदाउट फैक्टरिंग इन जो आपका जो भी चेंज हुआ है कल पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, आप बात कर रहे हैं अलायंस पार्टनर्स की, तो क्या भूल गए कि कर्नाटका में आप ही के जो विधायक है एक दूसरे को लात घूसे मार रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो आपको 2 सीट से ज्यादा महाठगबंधन देने को तैयार नहीं है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो सपा की साइकिल पंचर कर दी, हवाई निकाल दिया आपने, फिर भी आपका अहम और अहंकार नहीं गया।
माफी चाहती हूँ, आपने अपना जवाब नहीं दिया, आपने भाजपा पे अटैक तो किया, और जो बाकी लोग बैठे हैं वो भी मान रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा सत्य कहा कि भाई अभी तक तो बैकफुट पे खेल रहा था, मतलब कि राहुल गांधी जा रही है तो बौखला शायद गए हैं प्रियंका मोदी गांधी जी से, विदाउट मोदी एनी जी के प्रूफ ऑफ वर्क, अखिलेश भाई मैं आपकी बात से अदला बदली कर दें, अखिलेश भाई इसमें मैं मुझे आपकी शक बात है। से सहमत हूं या ना हूं, लेकिन एक चीज आपने ठीक कही, जो अभी तक के आंकड़े हैं कुल 120 सीटें हम दिखा चुके हैं और इन 120 में से 80 यूपी की हैं, 40 बिहार की हैं, उसमें से 60 ही केवल बीजेपी और एनडीए के पास आ रही हैं। और अगर अब देश की बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जिन राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में पीक करती है कि कर चुकी थी, वहां पे उसको नुकसान हुआ है, खासकर यूपी में। और भी आंकड़ों की तरफ लौटेंगे हम। देश का मूड लगातार जारी है एबीपी न्यूज पर। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात होगी महाराष्ट्र की, गुजरात की, गोवा की। बने रहिए हमारे साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।